अगर समृद्ध भारत बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो मुझे लगता है कि हमें जब तक हमारी स्किल्स और नहीं बढ़ेंगी तो हम इसको बेहतर नहीं कर पाएंगे। और चूंकि ऑब्वियस है आप इंडस्ट्री में हैं और इंडस्ट्री आप चला रहे हैं सालों से, और हर एक साल आपको एक नया परिवर्तन करना है या नए लोग जोड़ने हैं या नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह की टेक्नोलॉजी पे आपको रिक्वायरमेंट है मैन पावर की, तो हम वो भी कोशिश करेंगे कि उसको उपलब्ध करा पाएं। लगातार सहयोग मिलता रहा है मुझे इंडस्ट्रीज का। मेरे लगभग बोर्ड ऑफ स्टडीज और एकेडमिक काउंसिल में इंडस्ट्री से मेंबर्स हैं और लगातार इनपुट हम लोग लेते हैं इंडस्ट्री से, ताकि उनको हम रेडी मैन पावर दे पाएं, क्योंकि उनको दोबारा ट्रेनिंग ना करानी पड़े उनके फील्ड से। तो ये सारी चीजें हम लोग चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री के साथ करें, और इसके और बेनिफिट्स हैं जो इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप की हैं या फिर CSR इनिशिएटिव्स आप लोग लेते हैं, इन सब पे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, जो कि और मेरे साथी आगे अपने प्रेजेंटेशन में आप तक शेयर करेंगे। तो एक अच्छा पूरा का पूरा माहौल बना है इस समय इंडस्ट्री और एकेडमी को एक साथ लाने का। एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग के पास होगा और हम लोग चाहते हैं कि इसका पूरा फायदा उठाएं, इसको हम अच्छे तरीके से आप लोग के साथ मिलकर करें, ताकि इंडस्ट्री का फायदा हो, जो एम्प्लॉई हैं आपके उनका फायदा हो, और विश्वविद्यालय भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, तो हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे और हमारा जो हम जिस कारण से हैं एजुकेशन में वो हम लोग पूर्ण कर पाए। आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और सारे पैनलिस्ट को बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपना समय उन्होंने निकाला और एक अच्छी चर्चा हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक अच्छे आउटपुट पे हम लोग पहुंचेंगे। इसके एक डेडलाइंस हैं जो कि हम लोग आखिरी में आपसे शेयर करेंगे कि UGC चाहता है कि जो बच्चे हम रजिस्टर कर रहे हैं उसको उनके रिकॉर्ड्स पे भी रहे, तो एक डेडलाइन भी उन्हें नियत करिए, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे बताएंगे। पुनः स्वागत, शुभकामनाएं, नमस्कार। धन्यवाद सर। सर ने बिल्कुल सही बात कही कि अभी हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो सबसे पहले जरूरत है कि हम अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को सुदृढ़ करें, उसी के बाद हम आगे की बात कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स एंड थॉट्स। Moving further, I would like to request our one of the panelists, but before requesting sir and before inviting sir on the board, I have few lines to say for sir, and the lines are by Swami Vivekanand, but I think it suits to sir that according to sir, even I think, because he take that, what is education? Is it book learning? No. Is it diverse knowledge? Not even that. The training by which the current and expression of will are brought under control and become fruitful is called education. So far, what I learned from our eminent panelist, president, industrialist, life coach, master facilitator, mentor, motivational guru, I must say this much of synonyms for sir, that really he has given the deep insights of the education, and he always deliver his, I think his sessions to really apply the education in real terms. That is what I have so far seen in sir's profile. Permit me to share the brief credentials of sir. Sir is BTech Mechanical from NIT Kurukshetra in the year 1982. He has also done MBA and MA Clinical Psychology with gold medal. He is a life counselor, running on 3 industries successfully at Mandideep, recently having the enormous responsibilities as a President Association of All Industries Mandideep, member of lot many boards, councils, and parallelly having the, you can say, the insights in the education fraternity, as he is the IQAC head member and other board of studies member in various institutes of national and international repute. Sir has also enlightened and also delivered a lot of sessions to the thousands of IAS, IPS, IRS, and the list is endless. I must say, sir has also bagged the award from the ISTT Bhopal recently, and sir has also, you can say, the change around the lives of thousands of people. And further, other than this, the another facet of sir is that sir is always
working actively in the society, supporting the NGO Digdarshika, where I personally visited and I've seen how he's transforming those people, those I think are really apart from our side. So what I can say in totality, that a person who is a perfect blend of academic and industry interface, always ready to support and always ready to enlighten the path of the newcomers. Here today he is with us to enlighten us for this program. We request sir to please give his address and also to give us the support for the constant, you can say, carrying out this BWOC program, and we are looking forward for your constant support, sir. So it's over to you to give us your briefings on this day and in this webinar. Thank you very much, Dr. Sangeeta. जितने लोग भी लगभग 200 से ऊपर लोग हुए हैं जो सुन रहे हैं, उन सबको मैं बता दूं कि ये सब मैंने संगीता जी को लिख के दिया था कि आप बोल देना. तो थैंक यू वेरी मच, आपने सारी बातें बोल दी. अब तो जरूरत ही नहीं है सर, इतना सुन लिया आपको कि आप बोल सकते हैं. तो आई मीन अनरियल लगता नहीं किसके बारे में, बट ठीक है. थैंक यू वेरी मच. आई एम प्राउड ऑफ माय इंडस्ट्रियलिस्ट मेंबर्स हु आर सिटिंग हियर, व्हाटएवर आई एम, बिकॉज ऑफ देम. और मेरी जर्नी विद RNT यूनिवर्सिटी हैज बीन वंडरफुल. आई मीन अबाउट 7-8 years, and the progress that RNT has made is amazing. I welcome Vijay ji. I mean, you are a good friend, and what a amazing, energizing and dedicated person he is. Thank you very much. Abhishek Shrothi ji, Uddipan ji, ये सबके साथ काम किया है. सुदीप शर्मा जी थोड़ा मुस्कुराइए, कोई दिक्कत नहीं, आप भोपाल में हैं. तो anyway, thank you very much for being here. And मैं सबसे पहले अपने members की बात करूँ सब. Mandideep is one of the most, I can say in India, one of the most versatile industrial area with some of amazing industrialist friends here. Association of All Industries Mandideep has nearly 400 members, and मैं उसमें statistics में न जाके सिर्फ ये कहूँ कि ये वो लोग हैं those who are really intent on taking care of all the stakeholders, and this has been proven in COVID. Society, अपना काम, industries, workers, laborers, नेशन, स्टेट, वेयर एवर जहां हो सकता था, हम सब ने बहुत सारा काम किया. इन मेंबर्स ने किया, तो मैं अपने मेंबर्स को सल्यूट करता हूं जो यहाँ पर आ गए हैं. बहुत सारे मेंबर्स आए. आई कैन सी द होल लिस्ट ऑफ पीपल आर देयर. So thank you very much friends for coming here. And now coming to the point कि जो काम के लिए, तो पहले तो RNT को बधाई. क्यों बधाई? क्योंकि vocational education has become an important factor in a nation growth, and it has been proven by some 4, 5, 6 nations who have been working on vocational education. This has nothing to do with the formal education जो हम लोग और आप लोग दे रहे हैं. If you look at Thailand, Philippines, Malaysia, Indonesia, क्या गजब का, I mean, there is a whole pattern of vocational education, and see the economic benefits they have achieved out of it. तो बहुत लेट हो गए हम, 25, 30, 50 साल लेट हो गए, बट देर आए दुरुस्त आए, और RNT ने इसमें लीड लिया. तो आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ बीइंग ए पार्ट ऑफ RNT ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. अब तो फैमिली जैसा हो गया है, और मुझे पक्का है कि कभी कुछ हुआ तो मुझे नौकरी भी देंगे. बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, एक बहुत बड़ा जरूरी काम था कि जो वर्कर को आज तक ये समझ नहीं आता कि साहब मेरे तो स्कूल नहीं लिया तो मुझे डिग्री मिल सकती है क्या, मुझे सर्टिफिकेट मिल सकता है क्या, डिप्लोमा मिल सकता है, मेरी तो कोई फॉर्मल एजुकेशन है नहीं, मैं स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया. उसके मन में सवाल घूमते थे, और शायद घूमते रहते अगर आप लोग ये लेकर नहीं आते. इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में क्या चिंता होती है, यार मेरे वर्कर्स को मुझे ट्रेनिंग देनी है, मुझे पता है आगे ये सब आप एड्रेस करेंगे, तो क्या ये फैक्ट्री से चला जाएगा तो क्या होगा, क्या करने की जरूरत है. ये सब हम आप सब इस बात को एड्रेस करेंगे आने वाले समय में, आने वाले 25-50 मिनट में, ऐसा मुझे विश्वास है. बट 4 चीजें जो मेरे दिमाग में हैं. वाई वोकेशनल एजुकेशन उन लोगों के लिए जो आज कंपनीज में, हमारी कंपनीज में जो कामगार, आई मीन द वर्कर्स हु आर वर्किंग विद अस, हु आर वेरी गुड इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड. वो इलेक्ट्रीशियन अच्छे हैं, मशीनिस्ट अच्छे हैं, अच्छा काम कर लेते हैं, हर तरह से अच्छा काम कर लेते हैं. अगर उसको एक फॉर्मल डिग्री मिलेगी तो 2 काम हो जाएंगे. एक तो आपके कोर्स से उनको अपना काम बेहतर करने का मौका मिलेगा, दूसरा वो कोई कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स की जो कमी होगी, मुझे बताया गया, वो पूरी हो जाएंगी. कोई मशीनिस्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन उसे वर्कर से, सबऑर्डिनेट से, हेल्पर से काम लेना नहीं आता है, तो मे बी ही विल गेट दो स्किल्स, दो सॉफ्ट स्किल और पीपल स्किल्स व्हिच आर lacking in spite of being such a great machinist or a competent worker. So that will be a big help. तीसरा क्या होगा, उसके काम को एक सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी कि ये डिग्री होल्डर है यार, ये डिप्लोमा होल्डर है, जो कि वो सोच भी नहीं सकता था. हमें क्या फायदा होगा कि हमारे लोगों की हमारे प्रति लॉयल्टी बढ़ेगी, उनको लगेगा कि यार हम अच्छा काम कर पा रहे हैं, कंपनी ने दिलवाया, बॉस ने एक डिग्री के लिए हमारा इंतजाम किया, और आपसे जुड़ के
अगर हम उन तक ये पहुंचा पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, देयर इज अ वास्ट ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ competent non-certified people. So this was required, that competencies that they have, a large population in India that is certified and they get it. So thank you very much for having done this. मैं बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। मेरे को सिर्फ ये कहना कि मेरे मेंबर्स जानना चाहते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं आप, कैसे करेंगे, मॉडल्स ऑपरेंडी क्या रहेगी, खर्चे क्या रहेंगे, कब होंगे, वर्कर्स को छुट्टी लेनी होगी या आप आएंगे, क्या फीसिस होंगी, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितने दिन के हैं, कितनी वेराइटी है, क्या स्कोप है, वो सारे आप अगर आप बता पाएंगे तो आई विल बी हैप्पी। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन आई फील प्राउड ऑफ holding this post. These people are amazing that are sitting here and want to listen to you. So thank you very much on behalf of all these people, and we are looking forward to think. At the end of it, my members may have some questions. जो भी आएंगे आप please help them. Thank you very much, Dr. Sangeeta, Vijay ji, Abhishek Shruti ji, Udipan ji for calling me and following up everything. Abhishek ji who has joined from Abhishek Pandit ji who has joined from Delhi it seems. So thank you very much. Sangeeta ma'am, you are on mute. You are on mute, Sangeeta ma'am. मैं अपनी बात रिपीट करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू टू यू ऑलवेज बीइंग अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। और आप हमेशा टीम की बात करते हैं, जो एक बहुत अच्छे लीडर की निशानी होती है कि वो कभी भी अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेता, बट without an efficient leadership nothing is possible. I think we all must be agree on it. So thank you sir for giving your deep insights, and definitely we have planned the session like that कि जो आपने अभी कहा कि जो भी डिटेल है कि किस तरह से ये प्रोग्राम इनिशिएट होगा, किस तरह से ये इंडस्ट्री में रन होगा, इसकी क्या क्या मोडालिटीज रहेंगी, इसके लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट सुदीप शर्मा सर. Sudeep Sharma sir is having more than 13 years of hands-on experience in skill development and vocational sector. He is expert in vocational course designing and content development, also contributed to franchise network development in education and training sector. Got exposure to work with most prestigious institutes of India like Tata Institute of Social Science by driving their BVOC model, and he is closely working with prominent bodies of skill development sector like NSDC, NSDA, NASSCOM and other sector skill councils. Overall, he is having a good understanding of industry needs for skilled workforce and geographic-wise needs of Indian industry. We are welcoming Sudeep sir and not taking too much of time. We request Sudeep Sharma sir to please go ahead with his presentation, wherein he will be sharing कि BVOC program की details क्या हैं, उसकी ओवरऑल मोडेलिटीज क्या हैं, बाकी डिटेल्स के लिए Q&A भी है, और इसके बाद आई थिंक उदीपन सर और अभिषेक सर अपने कॉन्टैक्ट भी शेयर करेंगे, जिससे कि हम इस प्रोग्राम के बाद भी, जो कि 1 घंटे का लगभग है, क्वेरीज को सेटिस्फाई कर सकें. तो सुदीप सर, इट्स ओवर टू यू. Just hold on. Sorry for interruption, Sudeep ji. Before you go ahead, let us make it crisp because most of the industries will close at 5 and these people need to rush to their homes because of the traffic jam situations. So let us try to make it crisp. And okay, fine. So thank you very much, Dr. Sangeeta. Good evening, everyone. Especially Dr. Rajiv Agrawal sir, Dr. Sangeeta, Vijay sir, Udipan ji, Abhishek Pandit sir, and all my dear friends related to Mandideep Industrial Area and all ISEC network centers and all. Very good evening to all of you. So without taking too much time, I am sharing my screen and taking you to the presentation. Dr. Sangeeta, screen sharing clear है? जी sir, it is visible. Rajiv sir, it is visible to you as well? Thank you. Fine. So first of all, मैं आपको बता देता हूँ कि रवींद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी को यूजीसी, जो यूनिवर्सिटीज की गवर्निंग बॉडीज होती है और जो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उनने हमें बीवॉक प्रोग्राम चलाने की परमिशन दी है, और जिसके अंतर्गत हमें 18 सेक्टर्स में बीवॉक प्रोग्राम का अलॉटमेंट हुआ है. तो उन सब प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपको डिटेल्स देता हूँ और थोड़ा सा बीवॉक प्रोग्राम होता क्या है उसके बारे में भी डिटेल्स देता हूँ. तो इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीवॉक डिग्री प्रोग्राम, what are the important guidelines shared by UGC and prepared by RNTU for the distribution of certificate
and awards, various components of curriculum, offering of BWOC programs, means what all BWOC programs we are having with us, structure of BWOC program, and sample of one particular BWOC program structure just to develop understanding, and the BWOC scheme of examination. So in this presentation, I'll cover all these points, and for further industrial benefits, Abhishek Pandit sir will take you through for those benefits. So first of all, about BWOC program. What is BWOC program? अभी तक फ्रेंड्स क्या होता था कि जो स्किल डेवलपमेंट का कंपोनेंट था वो सिर्फ क्लास 10th और क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स जो थे उन्हीं के लिए बेसिकली था, और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम चलती थी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो, ये सभी जितनी भी स्कीम्स भी चलती थी वो सब क्लास 10th और मैक्सिमम अप टू क्लास 12 तक के बच्चों के लिए होती थी. तो यूजीसी इन अ व्यू कि हाउ टू टेक दिस स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन इनटू द ग्रेजुएशनल डिग्री, they have launched a scheme in year 2012. उनने एक स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम उनने दिया यूजीसी ने BWOC, दैट इज बैचलर इन वोकेशनल एजुकेशन. जैसा नाम से क्लियर है, ये एक ग्रेजुएशन डिग्री है, और इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस डिग्री में मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होते हैं जिसको डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा कहा जाता है, और इसका कंप्लीट डिग्री का स्ट्रक्चर NSQF, दैट इज नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क. ये एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसको एजुकेशन कॉम्पिटेंसी की बेस पे डिजाइन किया गया है, और जो क्लास 9th से लेके अप टिल PhD लेवल तक के लिए गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है. क्लास 9 इक्वल टू NSQF लेवल 1 एंड PhD इज इक्वल टू NSQF लेवल 10. इसको आगे आने वाली स्लाइड्स में और समझेंगे हम डिटेल में. So let us go to the objectives of BWOC program. So first objective is to provide judicious mix of skills relating to a profession and general education. मीन्स BWOC प्रोग्राम का करिकुलम जो था वो यूजीसी चाहता था इस तरह से डिफाइन किया जाए कि उसमें जनरल एजुकेशन के साथ साथ स्किल वाला जो फैक्टर है एजुकेशन का वो भी इनकॉर्पोरेट किया जाए अप्रोप्रिएटली. तो इसी तरह से RNTU ने भी वो कंटेंट बना के डिजाइन किया है पूरे कोर्सेज को. एंड नेक्स्ट, टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स हैव एडिक्वेट नॉलेज एंड स्किल्स सो दैट दे आर वर्क रेडी एट ईच एग्जिट पॉइंट ऑफ द कोर्स. अब होता क्या फ्रेंड्स, जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जैसे अब मैं इंजीनियरिंग कोर्स की भी बात करूं तो इंजीनियरिंग कोर्स में क्या होता है, जब कैंपस के लिए स्टूडेंट जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं तो बहुत ही कम परसेंटेज होता है क्राउड का जिनको जॉब ऑफर होता है हाथ में इंजीनियरिंग करते समय या इंजीनियरिंग करने के जस्ट बाद. 5 to 10% यूजुअली. आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, नॉट अबाउट IITs एंड ऑल. तो वहाँ पे क्या होता है, बाकी का जो 90% वर्कफोर्स है उनमें वो कॉम्पिटेंसी और स्किल्स नहीं होती जो एक्चुअल में जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती है. बट इस डिग्री का ये बेनिफिट है कि स्टूडेंट की लगातार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने से उसमें वो कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाएंगी. स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्री डिफाइंड एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स के थ्रू, सो दैट वो अपने किसी भी एक सर्टिफाइड प्री डिफाइंड एंट्री पॉइंट में एंट्री ले सकते हैं और एक प्री डिफाइंड एग्जिट पॉइंट से बाहर जा सकते हैं और बाद में कभी भी आके उस डिग्री को फर्दर कंप्लीट कर सकते हैं. NSQF से इंटीग्रेशन इस डिग्री का, और उसका ये बेनिफिट है कि इसका जितना भी करिकुलम है वो उसमें जो कंपोनेंट स्किल वाला है वो बिल्कुल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फिट किया गया है. आने वाले टाइम स्लाइड्स में मैं आपको उसको दिखाता भी हूँ कि कैसे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल करेगा और कैसे NSQF का इनकॉर्पोरेशन है इसके करिकुलम में. जो ग्रेजुएट से डिग्री करने के बाद निकलेंगे वो इस तरह से स्किल्ड होंगे और उनकी कॉम्पिटेंसी इस तरह से डेवलप हो जाएगी कि वो न केवल नेशनल और लोकल लेवल की इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे, इनफैक्ट दे कैन पार्टिसिपेट इन ग्लोबल इंडस्ट्री वर्कफोर्स एज वेल. और स्टूडेंट को अब वर्टिकल मोबिलिटी मिलेगी इस डिग्री के थ्रू, सो दैट कि वो उसके पास जो यूनिक जेनरिक ऑप्शंस रहते हैं कि भाई 12th पास कर लिया फिर इंजीनियरिंग में चले गए, मेडिकल में चले गए, BSc BCom कर लिया, उसके अलावा अब उसको वर्टिकल मोबिलिटी मिलेगी और उसके पास वेरियस फील्ड्स के ऑप्शन खुलेंगे थ्रू BWOC डिग्री. नाउ लेट अस कंपेयर, बिकॉज BWOC डिग्री थोड़ा टेक्निकल साउंड करता है, मतलब पॉलिटेक्निक डिप्लोमा काइंड ऑफ या इंजीनियरिंग काइंड ऑफ, तो हम लोग एक बार इसका कंपैरिजन देखते हैं इंजीनियरिंग की डिग्री से. तो जो BWOC की डिग्री है उसमें एडमिशन लेने के लिए क्लास 12th पास होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम में, या अगर किसी कैंडिडेट ने 10th के बाद 2 साल का ITI किया है वो भी BWOC की डिग्री में पार्टिसिपेट कर सकता है. अब इसमें बेनिफिट ये है BWOC की डिग्री में, जैसे वो पूरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट करता है BWOC की डिग्री का स्टूडेंट, तो जो फर्स्ट ईयर है BWOC की डिग्री का विच इज इक्वलेंट टू NSQF लेवल 5, ये लेवल 5 के इक्वलेंट है. और जब वो फर्स्ट ईयर पूरा कर लेता है और वो आगे फिलहाल नहीं पढ़ सकता है किसी भी कारण से, या उसको अब लगता है कि मुझे जॉब करना ही चाहिए या इतना ही मैं अभी फिलहाल पढ़ सकता हूँ, तो वो डिप्लोमा लेके जाएगा, खाली हाथ नहीं जाएगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन इंजीनियरिंग डिग्री. आपको इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए
पूरे 4 साल की स्टडी आपको करना हो। सेकंड, अगर वो 2 साल कंटिन्यू करता है बीवॉक की डिग्री को और उसके बाद उसको लगता है कि अब मुझे जॉब कर लेना चाहिए, तो उसको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा विच इज इक्वलेंट टू एनएसटी ऑफ लेवल 6। एंड नेक्स्ट, अगर वो पूरे 3 साल तक रह के ये एजुकेशन लेता है बीवॉक की, तो उसको कंप्लीट बीवॉक की डिग्री मिलेगी रिस्पेक्टिव डोमेन्स में, लाइक ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल, वेब डेवलपमेंट, इस तरह से। इसका एक और एडवांटेज है बीवॉक कोर्स का, इसमें जो स्ट्रीम्स होती हैं वो बहुत ही स्पेसिफाइड होती हैं और उनका जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है। इंजीनियरिंग में हम यूजुअली देखते हैं कि 5 या 6 ब्रांचेज ही होती हैं, बट यहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्ट्रीम्स हैं बीवॉक में, जिसका बेनिफिट स्टूडेंट ले सकते हैं। तो अब बात आती है कि बीवॉक इतना मैटर क्यों करता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीवॉक डिग्री? बिकॉज इन बीवॉक डिग्री नॉलेज फ्रॉम द बुक्स शुड बी कंबाइंड विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फ्रॉम द इंडस्ट्री। अभी आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कैसे लगातार स्टूडेंट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंडस्ट्री में होती है थ्रू आउट द बीवॉक डिग्री। सो दैट इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इसमें एम्प्लॉयबिलिटी है, डिग्री भी मिलती है और साथ साथ उसकी जॉब भी चलती रहती है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इट इज वन ऑफ काइंड इंडस्ट्री लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में नहीं था उपलब्ध, पर अब है। So knowledge and study proves that BVOC is the future of study। अभी विजय सर ने भी बताया कि जो BVOC है उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया है और वोकेशनल जो स्ट्रीम की पढ़ाई है वो क्लास 6 ऑनवर्ड्स अब स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आने वाले कुछ सालों में BVOC डिग्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि इस तरह के कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज को बढ़ावा मिले ताकि हमारे देश का जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको एक बूस्टअप मिले कंट्री में और हम विकसित देश बनने की तरफ आगे बढ़ सकें। अब बात आती है कि इसमें किस तरह से सर्टिफिकेशन होता है या किस तरह से अवार्ड, डिग्री अवार्ड होती है बीवॉक प्रोग्राम में। तो जैसा मैंने बताया, अगर वो 1 साल कंप्लीट करता है इस डिग्री का जो एनएसटी ऑफ लेवल 5 है, तो उसको डिप्लोमा मिलेगा कैंडिडेट को। उसके बाद फिर वो कंटिन्यू कर सकता है अपनी जॉब और या फिर वो कहीं और भी जा सकता है या जैसा वो काम कर रहा है इंडस्ट्री में उसी तरह से लगातार कर सकता है और उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर वो 2 साल पढ़ेगा इस डिग्री को तो उसको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा और अगर वो पूरे 3 साल तक रहता है तो उसको बीवॉक की डिग्री मिल जाएगी विच इज एनीवेज अ ग्रेजुएशनल डिग्री, जिसको यूजीसी ने ग्रेजुएशनल डिग्री की मान्यता भी दी है। और इसके बेसिस पे वो सेम सेक्टर में आगे मास्टर्स भी कर सकता है, इवन पीएचडी भी कर सकता है और या फिर वो किसी अदर एग्जाम्स के लिए भी जा सकता है जिसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है। So now let us talk some of the achievements from BVOC डिग्री। अगर हम BVOC डिग्री के अचीवमेंट्स की बात करें तो जिस तरह की स्किल्स कैंडिडेट इस डिग्री से डेवलप करेगा अपने में और कॉम्पिटेंसी, उसके बेस पे वी कैन से दैट, और ऑब्वियसली ही और शी शुड बी हैविंग दैट नॉलेज, दैट लर्निंग, ही और शी शुड डेवलप कॉम्पिटेंसी, उसकी ट्रेनिंग होगी, साथ साथ वो एक्सपीरियंस लेगा। एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि लगातार वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंडस्ट्री में करेगा। इनफैक्ट उसकी डिग्री का ज्यादातर समय जो है, ज्यादातर काम जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के माध्यम से इंडस्ट्री में ही होने वाला है, फैक्ट्री में ही होने वाला है, कंपनी में ही होने वाला है जहाँ पे वो काम कर रहा है। सो आफ्टर दैट गेटिंग दैट एक्सपीरियंस ही और शी विल डेवलप एबिलिटी एंड फॉर फर्दर ग्रोथ एंड एडवांस ट्रेनिंग। तो इस तरह से दीज आर द अचीवमेंट्स which a student would be having after completion of BVOC degree. Now let us come to the curriculum components of the BVOC degree। इसका BVOC डिग्री का करिकुलम इस तरह से डिफाइन किया गया है यूजीसी के द्वारा और आरएनटीयू ने भी उसी को फॉलो करते हुए इस तरह से बनाया है इसको, जो एक सुटेबल मिक्स है जिसमें उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगा और इसका स्किल डेवलपमेंट का कंपोनेंट भी लगातार वो सीख पाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले पाएगा। जो इसका जनरल एजुकेशन का कंपोनेंट है जो उसकी पर्सनैलिटी और ग्रूमिंग के लिए जरूरी है, उसका जो वेटेज होता है इस डिग्री में वो सिर्फ 30 से 40% होता है जो टोटल क्रेडिट्स होते हैं इस डिग्री के, और रिमेनिंग जो 70 से 60% क्रेडिट्स होते हैं वो स्किल का कंपोनेंट होता है, यानी इसमें सीखने पे ज्यादा जोर दिया जाता है इस डिग्री में। जो स्किल कंपोनेंट है वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, मैंने पहले भी बताया। पूरा इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है कि उसको जो चीजें जॉब के साथ साथ आनी चाहिए जिसमें वो थोड़ा सा इम्परफेक्ट है, उन्हीं चीजों को, इन्हीं स्किल्स को, उन्हीं प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसीज को इस डिग्री में बताया गया है ताकि वो सीख सके अच्छे से और अपने आप की जो उसकी कौशल है उसको और निखार सके वो अपने जॉब के साथ साथ। जो प्रैक्टिकल पोर्शन है इसका, स्किल वाला कंपोनेंट होता है इस डिग्री का, वो फेस टू फेस मोड पे इंडस्ट्री प्रेमाइस पे ही होगा उसका, मतलब उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो जैसा इंडस्ट्री में काम कर रहा है वैसे ही करता रहेगा और लगातार उसको जनरल एजुकेशन के कंपोनेंट डिलीवर कर किए जाते रहेंगे। टाइम का कोई बाउंडेशन रहेगा नहीं रहेगा, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है टाइमिंग को लेके, और जैसा इंडस्ट्री टाइमिंग
देगी, हम उस तरह से ऑनलाइन वाला जनरल एजुकेशन का कंटेंट उसको डिलीवर करेंगे। बाकी प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसी उसकी इंडस्ट्री पे काम करने के साथ साथ लगातार डेवलप होती रहेगी। उसको कुछ अलग से और सीखने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिकल फॉर्म में, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है जिससे रिलेवेंट वो बीवॉक की डिग्री करेगा। जो जनरल एजुकेशन का कंपोनेंट है वो नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। So let us now straight away come to the offering of RNTU. Right now we are offering around 25 BVOC degree programs in various sectors. Let us go through the list of offered BVOC program one by one. So in automobile servicing sector we are offering BVOC in automobile servicing. In electronics we are offering BVOC in refrigeration and air conditioning. In manufacturing or capital goods sector we are offering BVOC in manufacturing, which is very much relevant to manufacturing industries. In green job sector, we are offering BVOC in renewable energy. In electronics, we are offering BVOC in electronic manufacturing services. In electronic and telecom, we are offering BVOC in computer hardware and networking. In telecom sector, we are having BVOC in telecommunication. In IT and IT enabled services sector, we are having BVOC in IT application development. In retail, BVOC in retail management. Tourism and hospitality, BVOC in hotel management. Food processing sector, BVOC in food processing. Agriculture sector, BVOC in agriculture. Banking, financial services and insurance, BFSI, BVOC in BFSI. Healthcare, BVOC in patient care management. Textile, BVOC in textile technology. Automobile or capital goods, BVOC in production. And again, automobile sector, which is related to hardcore manufacturing industry, BVOC in automobile production related to welding side, and BVOC in automobile production related to machining side. In electronics, BVOC in electrical and electronic assembly. In logistics, BVOC in logistic operations management. In apparel, made-ups and home furnishing sector, BVOC in fashion designing. Here you can say that for some of the BVOC I have mentioned diploma also, because first year of BVOC, which I have just told you, is equivalent to diploma. So those candidates who want to pursue their education only for 1 year, we will award them diploma. In furniture and fitting, diploma in interior designing. In mining sector, diploma in mining. In plumbing sector, diploma in plumbing skills. And in life sciences, diploma in life sciences. So right now we are having these 25 BVOC degree programs. Apart from it, if industry wants any specific BVOC program to be delivered at their premise or at their industry, we can develop that too as per their requirement and needs. Now, let us come to the BVOC program structure. So जो BVOC program के structure है, उसका जो total curriculum होता है, जो total credits होते हैं, वो 180 credit का program होता है. यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि even engineering का जो total curriculum होता है, वो इससे कम credit का होता है, क्योंकि BVOC में practical training लगातार होती है, तो इसका credit system में credit थोड़ा ज़्यादा incorporated है और इसकी importance बहुत ज़्यादा है इस डिग्री की. तो जो 180 क्रेडिट का टोटल प्रोग्राम है उसमें से 72 क्रेडिट्स हैं वो जनरल एजुकेशन के हैं या प्रोफेशनल स्किल्स के हैं, और जो 108 क्रेडिट्स हैं 108 क्रेडिट हैं वो स्किल या वोकेशनल एजुकेशन के हैं, जिसमें प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसी वाला कंटेंट इनकॉर्पोरेट होता है. तो BVOC इज अ 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम विद टोटल 6 सेमेस्टर. जो टोटल BVOC है वो 180 क्रेडिट का प्रोग्राम है, दैट मीन्स 60 क्रेडिट्स पर ईयर. जो जी का कंपोनेंट है वो 40% के आसपास है, और इसमें प्री डिफाइंड एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ. नाउ लेट अस सी सैंपल ऑफ वन ऑफ आवर BVOC प्रोग्राम विच इज BVOC इन ऑटोमोबाइल सर्विसिंग. इसमें हम सेमेस्टर वाइज क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन और कोर्सेज देखेंगे किस तरह से दिए जाते हैं. ये जो स्ट्रक्चर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सभी BVOC के लिए इसी तरह का स्ट्रक्चर रहेगा. जिस भी सेक्टर का BVOC होगा उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे बस. So this is first year of BVOC in automobile servicing course, which is named as Diploma in Automobile Servicing. Now let us look at the semester 1. ये जो semester 1 है इसमें आप देख रहे हैं टोटल 5 प्रोग्राम्स हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं semester 1 में. तो जो फर्स्ट 2 प्रोग्राम्स हैं ये थ्योरी वाला कंपोनेंट होता है जो हम डिलीवर करेंगे. जो ये आप बीच में देख रहे हैं वोकेशनल प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, इसके 12 क्रेडिट है. ये वो प्रैक्टिकल है जो इंडस्ट्री पे करेगा कैंडिडेट, और इसके बाद जो नीचे 2 आप देख रहे हैं जो बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स और इंग्लिश लैंग्वेज, ये वो वाले जो प्रोफेशनल जो जनरल एजुकेशन के कंटेंट हैं ये वो वाले कंटेंट हैं जो कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी ग्रूमिंग और उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए या उनकी जॉब की जो स्किल्स होती हैं
उनके लिए जो जरूरी होते हैं, जैसे अभी राजीव सर भी कह रहे थे, जैसे एक मशीनिस्ट है, वो हो सकता है स्टूडेंट के जो अपने कलीग्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करने में और उनसे काम लेने में उतना इफिशिएंट ना हो, तो ये सारी चीजों से उसकी कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, सो दैट वो अपने काम में और कॉम्पिटेंट बनेगा और अच्छा परफॉर्म वो और उसकी टीम कर पाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कोड भी लिखा हुआ है, जैसे ASC/Q1401, ये वो NSQF का कंपोनेंट है जो हमने बीवॉक के प्रत्येक सेमेस्टर में अलाइन किया है, जिससे हम कहते हैं कि बीवॉक जो कोर्स है वो NSQF के अलाइंड है और उसी के थ्रू NSQF अलाइंड होती है, इसका प्रत्येक ईयर डिलीवर किया जाता है। तो इस तरह से पूरा जो बीवॉक का प्रोग्राम स्ट्रक्चर है वो NSQF अलाइंड है और जनरल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का कंपोनेंट ईच सेमेस्टर में डिलीवर किया जाता है और लगातार उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंडस्ट्री में होती है हर सेमेस्टर में बीवॉक के, जिसका पोर्शन सबसे ज्यादा होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का। नाउ अब बात आती है कि इंडस्ट्री को कई बार चिंता रहती है कि हमारे कैंडिडेट, मैम थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज़ 2 मिनट से 3 मिनट और हाँ जी, बस 2 मिनट और जी। स्टडी टाइम ब्रेकअप की बात करें तो इंडस्ट्री को कई बार चिंता होती है कि कैसे हमारे जो स्टाफ है वो कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जो पूरा एक बीवॉक का प्रोग्राम होता है उसका पर सेमेस्टर यानी 6 मंथ के ड्यूरेशन में टोटल जो उसको लर्निंग रहती है वो ओनली 630 आवर्स की रहती है, जिसमें से भी जो 360 आवर्स हैं वो इंडस्ट्री प्रेमाइज पे ही उसके होते हैं, जो वो प्रैक्टिकल सीखेगा या जो वो काम ऑलरेडी कर रहा है, जो उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है वो इंडस्ट्री पे, वो 360 आवर है, विच इज एनीवेज उसके जो डेली जो उसकी वर्किंग आवर्स है उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। तो अल्टीमेटली उसको हर 6 महीने में सिर्फ 270 घंटे की पढ़ाई जो कि ऑनलाइन माध्यम से हम देंगे वो करना होगी जनरल एजुकेशन की, बाकी सारे चीज वो 360 घंटे इंडस्ट्री पे ही रहेगा पूरे टाइम। तो इस तरह से इंडस्ट्री को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उनका जो शेड्यूल्स हैं, जो वर्किंग आवर्स के शेड्यूल्स हैं वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे इस डिग्री के आने से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम स्कीम की बात करेंगे बीवॉक की। तो बीवॉक की जो एग्जाम स्कीम है मैंने बताया था उसमें 2 तरह के कंपोनेंट है, एक जनरल एजुकेशन का और एक स्किल वाला कंपोनेंट। तो जनरल एजुकेशन का जो कंपोनेंट है उसका प्रोग्राम डिलीवरी का मोड भी ऑनलाइन रहेगा और उसका एग्जामिनेशन भी RNTU ऑनलाइन ही लेगी, स्टूडेंट को कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो स्किल वाला पोर्शन है उसका जो थ्योरी है वो हम ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसी भी फैसिलिटी इंडस्ट्री प्रेमाइज पे रहेंगी उस तरह से डेवलप करेंगे और जो इंडस्ट्री प्रेमाइज पे ही कोशिश करी जाएगी कि उसका एग्जाम भी ले लिया जाए अगर वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है, एल्स यूनिवर्सिटी में फिर उसका एग्जाम होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जैसा भी फैसिलिटी इंडस्ट्री में रहेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो स्किल का प्रैक्टिकल वाला कंपोनेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ऑफलाइन मोड में इंडस्ट्री ही डिलीवर करेगी बिकॉज वो इंडस्ट्री में ही ऑलरेडी काम कर रहा है, इंडस्ट्री को अलग से कुछ नहीं पढ़ाना है उसके लिए, जो वो काम कर रहा है उसी से रिलेवेंट उसका सिलेबस डिजाइन है वो ऑटोमेटिकली उसको डिलीवर हो रहा है जब वो आपके वहाँ काम कर रहा है। और इसका जो एग्जामिनेशन होगा उसके जो मार्क्स हैं वो भी हम आपके सुपरवाइजर से ही ले लेंगे कि उसको आप कितने मार्क्स अलॉट करते हैं, क्योंकि आप उसको डेली मॉनिटर करते हैं, उसके काम को डेली मॉनिटर कर रहे हैं, उसको इस एग्जाम के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से पूरी बीवॉक की डिग्री उसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, इतना ही था मुझे बीवॉक के बारे में बताने के लिए कि एक्चुअल बीवॉक होता क्या है और कैसे उसका डिलीवरी मोड है और हमारी क्या ऑफरिंग है। हैंड ओवर टू यू संगीता मैम। थैंक यू सुदीप सर। जैसा कि मुझे अभिषेक सर ने बताया, राजीव सर हम ये प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करेंगे और जो भी आपके ग्रुप मेंबर्स हैं या जो भी आपके प्रेसिडेंट ये एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, आप प्लीज़ उनके साथ ये शेयर करने की हमें हेल्प करें, क्योंकि आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि 10 मिनट के स्पैन में या 15 मिनट के स्पैन में कोई भी डिग्री एकदम से समझी नहीं जा सकती। बहुत सारे सवाल आते हैं लेकिन अभी जाने की सबको जल्दी होगी तो सवाल भी शायद बहुत ज़्यादा हमें दिख नहीं रहे हैं अभी, बट एनीवेज ये जो बात ओवरऑल हम सबके समझ में आती है और मुझे भी जो समझ में आई आपके प्रेजेंटेशन से सुदीप सर, वो ये कि पहली चीज़ कि जो भी कार्यक्रम हम देंगे आईसेक्ट RNTU इसको ऑनलाइन मोड में देगा, तो जो प्रेजेंस की बात होती है वो अभी ब्लेंडेड लर्निंग भी आ चुका है, हाइब्रिड लर्निंग की हम इस समय बात कर रहे हैं, सो ऑनलाइन इज कम्प्लीटली वैलिड दीज डेज बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। तो आपको आने की जरूरत नहीं है, जिससे कि जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चिंता है वो इससे दूर होती है। साथ ही साथ जब आप काम कर रहे हैं और काम करते करते उसी काम पर अगर आपको एक डिग्री मिलती है तो वो आपके फ्यूचर के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहती है, बिकॉज वी ऑल नो दैट फ्यूचर इज हाईली अनसर्टन और अपग्रेडेशन जो है वो लाइफ में हमेशा कुछ अच्छा लेकर आता है। नॉट टेकिंग
taking too much of time, very quickly I'll be moving on to the third and the last panelist of this webinar, Abhishek Pandit sir. Pandit sir is the director, Eduvantage Private Limited, having 20+ years of experience in this arena of education, training, entrepreneurship, online assessment. And sir has been also invited on various forums on national, international repute to talk about these kind of emerging issues, changing reforms in the education system, and how it is being taken care by the higher education institutions in India. We welcome you, Abhishek sir. We will also ask you to take some questions also. So far, me and Abhishek sir is seeing the Q&A section, and we are not getting any kind of relevant question pertaining to this particular degree. अभी तक एक ही क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें आने की बात या अटेंडेंस की बात की गई थी, जिसका आंसर मैंने खुद ही दिया है कि ये ऑनलाइन है, तो आपका मेजर एक्सपोजर आपकी इंडस्ट्री में ही है जो आप काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन ही क्लासेस हैं, तो शायद जो विजिट वाला पार्ट है वो स्किप होता है, अटेंडेंस उससे मैनेज होती है. Abhishek sir, it's over to you. Please state us the overall BVOC benefit to the industry, and then we'll quickly taking up some questions if there will be any questions in Q&A. और उसके बाद भी हमारी टीम बराबर चर्चा में रहेगी इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ, तो कोई भी सवाल जवाब का दौर है वो चलता रहेगा. Abhishek sir, it's over to you. Right. Thank you, Sunita madam. I'm hoping that I'm audible. And thank you, Rajiv sir, for a great introduction to the program, for the webinar, and all the members of the panel. I'll talk in the next 5 minutes. Like Rajiv sir said, I think we'll keep 5 as a deadline. I'll try and close it in the next 5 to 6 minutes. I'll only talk about what is it for the industry and why should industry look at this particular program. And some of the problems that the industry have today is, of course, retention of candidates. And BVOC program is a great program to ensure that the candidates retain in the industry, because 3 साल तक जो candidate है वो BVOC program करेगा, and जब तक वो BVOC program करेगा वो industry में रहेगा, because he would want the degree at the end of 3 years. So this is a great tool to retain employees, and candidates can be engaged anywhere between 6 months to 3 years, because BVOC program में, like how Deep ji had mentioned, the candidate can go in and come out of the program anytime he wants, and 12th pass candidates are eligible for BVOC programs. As far as Rabindranath Tagore University is concerned, because it's a private university, if the industry wants to customize a BVOC program, we can customize that as well. So the customization of program can be done, and experienced candidates जो है जो साल के बाद भी अगर उनको डिग्री खत्म करना है तो they can also apply for BVOC programs, and industry के साथ joint certification भी अगर करना है तो वो भी university can look at providing joint certification as well. Now let's come to the crux of the benefits to the industry. Typically we work with a lot of industries. अभी फिलहाल the university companies, and we also link it with the Apprenticeship Act. लिंक करने का फायदा ये है कि ESI PF का contribution नहीं लगता, तो industry saves a lot of money. Labor laws are not applicable on these people, so union वगैरह वो participate नहीं कर सकते, and of course there's a lot of funding from the government, and government gives 25% of the stipend, मतलब because they'll be working as interns or apprentices in your organization, आपको पूरा salary देने का जरूरत नहीं है, because labor law applicable नहीं है. You don't have to pay the minimum wages that you need to pay for any other labor, and on top of that you will get 1,500 rupees as a reimbursement on your in your bank account directly, and so it is a net benefit that you'll be getting. Of course, for large industries, this entire expense, including the stipend that you are paying to the candidates, can be claimed under CSR budget. So there are huge benefits that you would get by getting these candidates registered. And अगर आप ये पूछ रहे हो कि आपको कितना stipend देना है, that works out to be anywhere between 5,000 to 9,000 rupees. But for a 12th pass student, आपको 7,000 रुपए ही देना है, and minimum wages जो है इससे ज़्यादा होगा हर state में. I just made a simple calculation in this sheet. You will see that अगर contract labor या employee होता है और आप 10,000 रुपए देते हो उसको, then your net monthly payment is about 11,500 rupees. But if he's a BVOC representative, then your net outflow is only 8,500 rupees.
this will need little more time to discuss. In case you're interested, you can definitely get in touch with us, and we will be able to explain in detail how your cost of employee will go down drastically. These are some of the pictures that are there, that we are working with various industries. And these are some of the companies, large companies, Bajaj Motors, Munjal, Ashok Leyland, we have LG, we have Daikin, we have Honda, we have Hero. All of these are our clients, and we are already working with them. And because we are one of the Rabindranath Tagore is one of the leading universities in Madhya Pradesh. It is, as far as BVOC is concerned and skilling education is concerned, there's no competition for Rabindranath Tagore University. And the university will take care of all the end-to-end compliance part as well. And that's the only thing that I wanted to discuss in this particular session. It is a earn and learn model for students as well. And for candidates also, it is a, because these candidates would end up working, would never think of getting a degree while working. And it's not a distance education program, it's a full-time program, and they'll be getting a full-time degree with this program as well. So that's the advantage for the students as well. And this is where I would want to end it. And in case you have queries on how it will benefit, I'll be happy to explain in detail to each of the industries separately. क्योंकि हर इंडस्ट्री को सवाल होता है, डेफिनेटली होता है. मोर फ्रॉम अ कंप्लायंस, अगर HR वाले लोग यहाँ पे हैं तो कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से आपको क्वेश्चंस होगा, दैट आई कैन टेक अप. Or from a production perspective as well, we can take up. All these candidates will be there in your company, will be working according to your norms and rules. अगर आपका 8 घंटे का शिफ्ट वो उस हिसाब से काम करेंगे. और अगर आपको ओवर टाइम अगर आप देते हो और आपको उनको 10 घंटे काम कराते हो, तो यू कैन वर्क एज वेल, मेक देम वर्क अकॉर्डिंगली. एंड जो आपका HR पॉलिसीज है, उसी HR पॉलिसीज को ये कैंडिडेट्स फॉलो करेंगे. So this is a quick view on benefits to the industry, and with them, whichever industry we are working today, this is the list of industries that we are working today, and they have been 100% satisfied. There are some big names as well, and they continue to work with us and see the benefits from this program. So I'll close here, and I'll be happy to answer if there is any specific question from anyone in the. Abhishek sir, thank you for your very precise insights. आप एक सवाल जो हमें अभी दिखा और वो काफी रेलेवेंट सवाल हमें लगा है, सुनील भार्गव सर ने पूछा है कि कैंडिडेट जब ये डिग्री ले लेगा तो उसका मतलब उसका फाइनेंशियल या उसका पोजीशन वाइज उसको क्या बेनिफिट मिलेगा इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है या कर रही है, whatever the respective of gender. So after taking BVOC degree, what advantage candidate will get financially or position wise in that industry? This is a question from Sunil Bhargava sir, and kindly answer it. It's like at the best of your knowledge. Yeah. I'll give two perspectives. One is, if the industry allows BVOC programs to be run in the industry gets a financial benefit. One is because they are ESI, PF वगैरह देने का जरूरत नहीं है, so they end up saving a lot of money. Second, there is government funding as well, so government उसको fund करता है. Industry can look at subsidizing I think sir, Abhishek sir, ये कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से है कि उसको क्या बेनिफिट मिलेगा अगर वो मान लीजिए डिग्री हमने ले ली, अपग्रेड हो गए, तो कैंडिडेट को क्या मिलेगा? So I can't speak on behalf of the industry and say that all of them will give increment or a raise, but I can say that from the companies that we are currently working with, वो 3 साल के BVOC के बाद all of them are giving a raise to the candidates because the level of the candidates go up drastically. अगर वो compare करते हैं दूसरे employees से जो BVOC नहीं करता, vis-a-vis a candidate who is doing BVOC, industry definitely sees benefit, and because of the fact that industry sees benefit, they give additional incentive to these employees. And हमने देखा है कि we definitely get additional increment in salary or bonus for the employees. Okay sir, बिल्कुल ये चीज जो है हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी लागू होती है जब हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं और डॉक्टरल प्रोग्राम्स की तरफ लेकर जाते हैं.
So knowledge upgradation anyway will give the benefit to the person who will be pursuing it. तो I think इसके साथ हमारे पास जो भी questions थे वो mainly हमने डिग्री से रिलेटेड थे, BVOC डिग्री से रिलेटेड थे, वो हमने लगभग जो भी 2-3 क्वेश्चंस थे उन पर हमने आंसर किया है। एक सवाल जो बार-बार आ रहा है उसको अभिषेक सर ने सबको आंसर किया है कि एग्जाम चाहे वो केरल में हो या इंडिया के किसी भी कोने में हो, मैंने अभी बात की, हाल ही में बात की यूजीसी के क्वाड्रेंट अप्रोच की, ब्लेंडेड लर्निंग की, तो ऑनलाइन मैकेनिज्म है जिसमें कहीं भी एग्जाम देने की दिक्कत नहीं आएगी या पढ़ने से लेकर दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ साथ इंडस्ट्री के साथ जब ये प्रोग्राम इनिशिएट होगा तो इंडस्ट्री से भी फीडबैक लिया जाएगा। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी जो हमारी टीम है वो ये हमको बताती है कि इंडस्ट्री से भी फीडबैक लिया जाएगा रिलेटेड टू द पर्टिकुलर दैट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिस कोर्स में स्टूडेंट या जो पर्सन है एम्प्लॉई है वो इनरोल हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आज इस वेबिनार के माध्यम से काफी मेंबर्स तक पहुंचाई गई हैं और अग्रवाल सर की प्रेजेंस ने जो है हमारी इस वेबिनार में डेफिनेटली 4 चांद लगाए हैं। तो सर फर्स्ट वोट ऑफ थैंक्स गोस टू यू। संगीता मैम, जी सर। एक क्वेरी है, आई थिंक बहुत रिलेवेंट क्वेरी है व्हिच हैज कम फ्रॉम द इंडस्ट्री। अभिषेक सर, ये इंडस्ट्री की तरफ से क्वेरी है, इसने पूछा है कि इस बीवॉक प्रोग्राम को अगर वो लागू करते हैं अपने इंडस्ट्री के अलग एम्प्लॉइज और वर्कर्स के लिए, तो डू दे नीड टू इन्वेस्ट ऑन एनी काइंड ऑफ मशीनरीज इस करिकुलम को चलाने के लिए? गुड क्वेश्चन सर, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए हमें, एंड इफ डिपेंडिंग ऑन व्हाट द इंडस्ट्री इज, that industry, because it is an industry, that is a real life scenario, and आज तक हमने देखा नहीं है कि किसी इंडस्ट्री को किसी टूल या इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए हमने बोला है। बेसिक चीजें लाइक क्लासरूम नहीं होगा, प्रोजेक्टर, वो सब बेसिक चीजें चाहिए होगा विच मोस्ट इंडस्ट्रीज हैव, बट मशीनरी वगैरह में हम इक्विपमेंट के लिए हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। थैंक यू सर। Sangeeta madam, now you can take it forward. I'll just answer another question which is from here, Sangeeta madam, which is exam will be conducted by university or NSQF. So I can imagine NSQF, the person is asking कि क्या यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा या सेक्टर स्किल काउंसिल या कोई थर्ड पार्टी कंडक्ट करेगा। तो एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन 2 ways। जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो तो उनके सुपरवाइजर जो इंडस्ट्री है वही बताएगा प्रैक्टिकल का मार्क्स, एंड जो थियोरी एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा। So that's how the exams will be conducted. And Dr. Dharmender is also asking what is the individual's profit if admission is independent. I am guessing यहाँ पे सवाल ये है कि अगर individual कोई अपना ही register करता है BVOC program में, so what is it that the individual will get? Of course, apart from the fact that he or she will get a BVOC degree, financial benefit direct individual को सरकार की तरफ से नहीं है। जो सरकार देता है वो इंडस्ट्री को देता है, एंड इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू देन इन टर्न गिव द बेनिफिट टू द इंडिविजुअल। सो दैट्स हाउ द फाइनेंशियल बेनिफिट वर्क्स। There is one more query, sir, ki is there any kind of student numbers to be finalized for starting a BVOC program? I think there is no compulsion of any numbers. नहीं, because we are a skill-based, university. We encourage skilling programs, and we can start small and then slowly see how this can be built up. But there is no, like you said, there is no minimum number that we are currently considering. Thank you very much, sir. राजीव सर, आप कुछ एंड में कुछ ब्रीफ इनपुट्स या आप कुछ कहेंगे सर, इससे पहले कि हम सेशन रैप अप करें? I think most of the questions that were lurking in mind वो अभिषेक पंडित जी ने हैंडल कर लिए हैं। The question was about cost, कैसे होगा, modus operandi कैसे होगा, एग्जाम कौन लेगा, कितनी बार ये जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ठीक है, that has been taken care, and we will keep on talking to you. The more questions come to me, I will pass it on to you. और अभी अभिषेक जी ने नंबर भी डाल दिया चैट बॉक्स में, कनेक्ट नंबर, तो we will talk to him on this, find out कि क्या चल रहा है। So thank you very much. I think there are no more questions from my side at least. Fine, sir. So thank you. So formally, I propose a vote of thanks to the President of AAIM, Rajiv sir, for his valuable time and inputs. And I also extend the thank you to all the panel members, Sudeep sir, Abhishek sir, our registrar sir who is not here presently, and thank you for the wonderful coordination, Pratipal sir,
and Abhishek sir, who is sitting next to me but not saying anything, a single word, as I am saying. And most of the moreover, the big thanks to all the participants for making this session interactive. And I hope आप सबको काफी अच्छे insights मिले होंगे, और definitely आप मुझसे queries करते रहिए और BWOC प्रोग्राम में आइए, खुद को आत्मनिर्भर बनाइए, उसके साथ साथ देश को भी आत्मनिर्भर बनाइए। इन्हीं पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम पर मैं आज विराम लगाती हूँ, and we will be looking forward for this program, the launch of this program very soon. So with the permission of Agrawal sir and other members, shall we now close the meeting, sir? Thank you. Thank you very much, sir. Thank you all of you. Thank you all the members for coming in. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you everyone, sir. Thank you everyone.